रजनी महाजन, आप देख रही हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से। आज हम सोनी जी से मिलने आए हैं। जो कश्मीरा सिंह आतंकवादी कितना खतरनाक था, वो पकड़ा गया। सोनी जी साहब से कहते हैं कि आज जो पकड़ा गया है आतंकवादी कश्मीरा सिंह, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भैया जी। भैया, आतंकवादी जो कितना खतरनाक था कश्मीरा सिंह, वो पकड़ा गया। पहले तो उसको मुबारकबाद देते हैं। अभी आपकी जो सफलता वो पूरी हुई है। आपने मतलब हर जगह उसको पकड़ने की कोशिश तो की है, चलो पकड़ा गया, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक मुझे ना बड़ी देर का जो इंसाफ चाहिए था जी। वो बड़ा लटका हुआ था। उसका कारण, सबसे मुख्य कारण ये था, वो जो मुझे 2015 में गोली मारी गई थी, उसका जो मुख्य जो अपराधी था वो नाभा जेल से भाग गया था और आज तक हाथ नहीं आया। तो मैं बड़ी बार मांगता रहा कि सर उसको पकड़ो, आप इतने इतने बड़े टेररिस्ट पकड़ के ला रहे हो, विदेशों से भी लेके आ रहे हो, तो क्या वो इतना बड़ा आतंकवादी था कि उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो? जबकि आपने तो तब कहा था कि वो बड़ा इनोसेंट है, पार्टी है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, है ना? तो आज वही जो आप एक मासूम सा व्यक्ति आपने शो किया था, वो व्यक्ति आपके हाथ नहीं आया। तो 10 साल हो गए उसको पकड़े। तो उसको पकड़िए, मैं हर चौथे पंजवें दिन लेटर डालता था डीजीपी साहब को भी, सीएम साहब को भी, और कई बार मैंने एसएसपी साहब से भी संपर्क किया है कि भाई कुछ इस सिलसिले में करिए। क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है कि जो पुराने जो उसके साथी थे, जो यहाँ पे जिन्होंने मेरी रैकिंग वगैरह की थी, उनके संपर्क में हो सकता है, उनसे पता चल सकता है, तो आप उनसे थोड़ा जानकारी। लेकिन वो इतना सीरियसली गंभीरता से लेता नहीं था। और आखिरकार जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जो NIA जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने 2-3 साल पहले उसको एक बहुत ही जोरदार आतंकवादी घोषित करके उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम दिया था। तो तभी मुझे बड़ी खुशी है कि चलो हमारे पंजाब में तो हमारी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि पंजाब में हिंदुओं की जो दुर्दशा होती है उनको जो गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लिया। तो बड़ी खुशी हुई थी कि शायद हो सकता है आने वाले समय में कुछ हमारे उसका बेनिफिट मिल जाए। तो आज वो बेनिफिट मिला है। आज जाके NIA ने उसको जाके नेपाल बॉर्डर पे क्रॉस करने वाला था, तो बिहार से पकड़ा उसको। भैया, बाजार का देखा जाए तो धरने लगे जा रहे हैं, माहौल बहुत ज़्यादा कुछ खराब है। उसके विषय में आप बताइएगा कि बाजार आप आए दिन बोलते हैं कि अप्रवासी जो आए हुए हैं वो काम खराब कर रहे हैं, मगर लोगों को कहीं समझ आ रही है, कहीं समझ नहीं आ रही है। बाहर देखो धरने लगे हुए हैं, रोज रात ही धरने ले चल रहे हैं। कुछ लोग सहम गए हैं, डर गए हैं, 5-6 बजे लोग घरों में आने लगे हैं। इसके विषय में बताइएगा किस तरह का माहौल चल रहा है बाजारों का? नहीं देखो, ये तो स्थिति गंभीर है ही है। अभी अगर इंडिया पाकिस्तान की अगर लड़ाई कहें तो वो खत्म ही नहीं है। वो चाहे वो कह रहे ना युद्ध विराम हो गया, जैसे बन गया, कल ही यहाँ पे 3 धमाके हुए जो ऊँची बसी है। तो ये चीज़ें तो कंटिन्यू जब चले, जैसे होता था श्रीनगर में जो क्या जो उल्लंघन होता था जो हमारे जो युद्ध विराम का, तो अभी वो सेकंड उनको ऑप्शन मिल गया। पंजाब में ऐसा हुआ करेगा क्योंकि वहाँ पे तो सरकारों ने बड़ा तामझाम बना के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे इतना तामझाम है नहीं, तो पंजाब के लिए बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी टारगेट है पंजाब। तो उससे भी पहले है हमारा गुरदासपुर। पंजाब तो काफ़ी बाद में आएगा, पहले गुरदासपुर आएगा। तो ये कम से कम गुरदासपुर के निवासियों को समझना पड़ेगा कि हमें दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी अप्रवासी जो हैं वो जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं और प्रशासन के सहयोग से रह रहे हैं, तो सीधे से इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत देर से मांग कर रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। सब जो प्रवासी लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि आई थिंक सो कि मुझे जो पता चला है कि इनकी जो बड़े बड़े जो संगठन बने हुए हैं जो अप्रवासी लोगों के, वो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो राजनीति के लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं और प्रशासनिक लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खास जाँच पड़ताल हो नहीं रही है। तो ये हमारे लिए खतरनाक। देखो, जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने अपने आप को सेव करके रखा हुआ है, उनके पास अंगरक्षक होते हैं, उनका अपना तामझाम होता है, लेकिन आम जनता क्या करेगी? आम जनता आने वाले समय में बहुत गंभीर स्थिति से गुजरने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हवाई हमले कर देने हैं या ऐसे है, लेकिन ये लोग अगर इनके तादाद बढ़ जाती है, इनकी पहचान नहीं होती है, तो ये यहाँ पे दंगे भी आने वाले समय में करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले एक अंधेरे की आड़ में जब यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ पड़ा था, तो पास ही एक शहर है, वहाँ से इतनी बड़ी चोरी है कि लोगों के छतों पे जो एयर कंडीशनर लगे थे, उनके जो आउटर पार्ट्स होते हैं, तो उनको उखाड़ के ले गए थे। दैट मीन्स कि ये क्राइम भी बढ़ने हैं आने वाले समय में। तो ये लोग जो हमारे लोकल लोग होंगे, उनको तो अपने परिवारों की चिंता होगी, वो तो ऐसा नहीं करेंगे ना।
तो लेकिन ये जो अप्रवासी लोग हैं जिनके परिवार तो अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे आके किराए पे रह के ये बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े घातक हो सकते हैं। तो इनकी पहचान होना ज़रूरी है और इसके लिए मैं गुरदासपुर निवासियों को इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर सनातन क्रांति दल ने ये मुहिम शुरू की है ना, तो ये बहुत बड़ी अच्छी क्या कहते हैं मुहिम है। इसका सहयोग करिए, इसके साथी बनिए, ताकि आपको भी सुरक्षा जो सही तरीके से मिल सके, क्योंकि ये अप्रवासी लोग किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये समझ लीजिए कि खास करके जिनके दुकानों पे घरों में रह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को टारगेट करेंगे। उसके अलावा जिनके पड़ोस में रह रहे हैं उनको टारगेट करेंगे, हमारी बच्चियों को टारगेट करेंगे, कर भी रहे हैं, बच्चियों को तो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अभी रिसेंटली दो हमें घटनाएँ देखने को सुनने को मिली है। तो जो हमारी बच्चियाँ जो उनके बहकावे में आगे यादें चली गई थी, लेकिन चलो जैसे भी है, तो ऐसी कुछ घटनाएँ हमें यहाँ पे मिलनी है और ये बड़े लार्ज स्केल पे हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें कम से कम भी एकजुट होना ज़रूरी है। बहुत आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भैया आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आतंकवादी का निशाना जो है गुरदासपुर को टारगेट करना है। अब जैसे कि लोग 6-7 बजे ही डर जाते हैं कि 8 बजे आउट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अंधेरे में चोरों का ही फायदा है। अब आप जनता को क्या इसमें संदेशा देना चाहेंगे? नहीं, चोरों का तो है ही फायदा तो है ही, नेचुरली है। उन्होंने कैसे छोटा मान के चलता है, लेकिन बड़े स्तर पे ये होगा कि ऐसे लोग जो हैं बड़े प्रोमिनेंट लोगों को, जैसे हमारे बड़े बड़े नेता हैं यहाँ शहर के, या हिंदू नेता हैं, या क्या कहते सकते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, तो ये लोग जो है उनको टारगेट करेंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एसओपी साहब को बताया भी था कि जब यहाँ पे वॉर चल रही थी, तो कम से कम मुझे सूचना मिली थी कि ये बाटा चौक से 15 लोग जो थे, लड़के थे और एक विशेष वेशभूषा में थे, जिसे देख के पता चल रहा था कि एक खास समुदाय से संबंधित है। उन्होंने पीठ पे छोटे छोटे बैग लादे हुए थे सबने। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो व्यापारियों को अपना माल वगैरह सप्लाई करने के लिए आए थे। तो वो दो बैग उन्होंने यहाँ पे बांटे कि कोई किसी की दुकान पे रखे हैं, कोई किसी रेहड़ी वाले को पकड़ा रहे हैं, तो ऐसे रखे हैं।